Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. Mindset of UPSC examiner won't change. आप कुछ भी कर लीजिए, आप मॉक के कितने भी सवाल देख लगा लीजिए, लेकिन मॉक का माइंडसेट अलग है, यूपीएससी का माइंडसेट अलग है। और यूपीएससी का चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी प्री का एग्जाम हो, उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको आज प्रूफ दूंगा कि क्यों माइंडसेट चेंज नहीं होता है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री 2023 के लिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो यार, है ना, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक भी दे दिया करो। आइए, मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैं आज आपको वही चीज़ प्रूफ करता हूँ जो मैं बार बार बोल चुका हूँ। प्रूफ करने की जरूरत मुझे पड़ती रहती है, आजकल लोग विश्वास थोड़ा सा कम करते हैं। इन which one of the following revolts did the Koya and the Kunda tribal chief rise against the local overlord from a Mansabdar family? ये सवाल पूछा है। इसका आंसर है रंपा रेबिलियन 1879-1880 का आंसर ये है। रंपा रेबिलियन 1922 और 22 का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यूपीएससी भी तेज है, वो जानता है कि रंपा रेबिलियन लोगों को पता होगा, क्योंकि रंपा रेबिलियन हमारे जैसे टीचर्स ने आपको बता दिया है। दैट्स वाई थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग सवाल आपसे पूछा है और कंफ्यूज करने की कोशिश की है। एक बार सवाल पूछा था यूपीएससी के प्री में, जहां पर लॉर्ड वेजली की जगह अर्थर वेजली, उनके भाई का नाम दे दिया था। तो यूपीएससी चीजें करता रहता है, लेकिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिवॉल्ट, रंपा रेबिलियन। क्यों, ये मैंने आपको बताया भी था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूपीएससी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा एग्जामिनर का। और ये टॉपिक मैंने पहले बताया था सीडीएस के एग्जाम से पहले। ऐसे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में, उस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दूंगा, उसकी सारी वीडियोस इस बार के यूपीएससी प्री 2023 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि रंपा रेबिलियन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले लॉजिक 1922 में आया था, 2022 में इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। इसको मनियम रेबिलियन भी बोलते हैं, तो कल के दिन मनियम रेबिलियन पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा। यूपीएससी की आदत है, अभी देखिए सिमिलर साउंडिंग पूछा गया है रेबिलियन के बारे में। इट्स अ ट्राइबल अपराइजिंग लेड बाय द अल्लूरी सीतारमन राजू। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉन्ग फ्रॉम RRR गॉट ऑस्कर 2022 नाटू नाटू के लिए बना है, ऑस्कर मिला है। मूवी बेस्ड ऑन 2 तेलुगु फाइटर, एक का नाम था अल्लूरी सीतारमन राजू, दूसरे का नाम था कोमरम भीमू। तो अल्लूरी सीतारमन राजू, इनके ऊपर मूवी बनी, जिस मूवी के गाने को ऑस्कर मिला, और ये ट्राइबल अपराइजिंग अल्लूरी सीतारमन राजू ने लेड की थी। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। लिंक हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं रीइटरेट कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि आप सुनते नहीं हो मेरी बात, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। और तीसरी चीज, तीसरा रैशनल, तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अल्लूरी सीतारमन राजू इन आंध्र प्रदेश, उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर। इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लूरी सीतारमन राजू के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑस्कर मिला है नाटू नाटू को, तो ऑस्कर से सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा रंपा रेबिलियन 1922 से। ये मैंने बोला था। और देखिए सीडीएस में आपसे सवाल भी पूछा गया, लेकिन रंपा रेबिलियन 1979-80 से पूछा गया, 1922 को ऑप्शन में भी रखा है। यूपीएससी के प्री में आपसे सवाल यहां से पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया यहां से, प्री में पूछा जाएगा यहां से। परेशान मत होइएगा, यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट वोंट चेंज। अगेन दूसरी चीज आपको समझाता हूं। इस बार G20 की प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक बार सवाल पूछा था यूपीएससी ने, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, है ना, काथा, चांडोक्या, ऐत्रेया एवं मुंडका उपनिषद। आंसर आपको पता है, कमेंट में बताओ आंसर क्या है इसका। और ऐसा ही सिमिलर सवाल पूछा है, द थीम ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंटशिप वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम वेयर, महापुराना, महाउपनिषद, ऋग्वेदा, स्मृति, कहां से लिया गया? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से महाउपनिषद है, आप चेक कर लेना। ये एग्जाम सीडीएस में पूछा गया है, तो प्री में भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज हो रहा है? नहीं सर, मैं हमेशा आपको इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बनाकर लाता हूं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बार बार मैं ये शब्द बोलता रहता हूं, वसुदेव कुटुंबकम। ये कहां से लिया गया है? देखिए ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी में। ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि देखिए यूपीएससी के प्री में भी इस तरह के सवाल पूछता है, यूपीएससी सीडीएस में भी ये सवाल पूछ लिया गया। कल के दिन यूपीएससी प्री 2023 में पूछ ले, अचंभों में मत आइएगा, ऐसे सवाल पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक and third important topic, resolution adopted by the United Nations General Assembly on 3rd March 2021 decided to celebrate the year 2023 as the International Year of Millet, है ना। ये तो कह के शायद मेरा गला सूख गया होगा। सीडीएस 2023 का सवाल है, आंसर कितना ही सिंपल है, मिलेट। पर यूपीएससी प्री आपसे इतना सरल सवाल मिलेट में नहीं पूछेगा। मिलेट से बहुत ढेर सारे सवाल वो पहले भी पूछ चुका है। देखिए यहाँ पर 1997 में बार्ले मिलेट के ऊपर सवाल पूछा था,
है ना। 2012 में पूछा था यहाँ पर पर्ल मिलेट के बारे में, तो पर्ल मिलेट क्या होता है, उसका हिंदी वाला नाम क्या है, पढ़ लीजिएगा। इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, यहाँ पर भी मिलेट कल्टीवेशन की बात हुई है। 2016 में मिलेट से अगेन सवाल पूछा है। 2017 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, यहाँ पर अगेन ऑप्शन में मिलेट है। 2018 में पूछा फिंगर मिलेट्स के बारे में, देखिए यहाँ पर भी मिलेट है, यानी यूपीएससी का फोकस मिलेट पर है। यहाँ पर 2019 में देखिए ज्वार की बात की है, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ द ऑयल सीड्स, तो अगेन यहाँ पर ज्वार की बात की है। विच मीन्स कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है मिलेट से। मल्टी लेयर अप्रोच याद है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक लेयर बढ़ाकर पूछेगा आपसे पर्ल मिलेट के बारे में पूछ सकता है, फिंगर मिलेट के बारे में पूछ सकता है, मिलेट क्यों इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन में, ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट देकर पूछेगा, एनवायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट देकर पूछेगा। आपको ये कनेक्ट होनी चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इंटरकनेक्शन, आइसोलेशन में नहीं पढ़ता, इंटरकनेक्ट करके चीजों को पढ़ता है। इतना ढेर सारा फोकस था मिलेट के ऊपर, तो यूपीएससी सीडीएस में क्यों नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा। और यूपीएससी प्री में भी क्यों नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा। पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जरूर पढ़कर जाइएगा। दिस इज द प्रूफ, जो मैं प्रूफ बात कर रहा था कि जो मैंने टॉपिक आपको सीडीएस एग्जाम से पहले बताए थे प्री के लिए, वो सीडीएस में भी पूछे गए हैं। ये है अप्रोच, ये है रैशनल, ये है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स मोर हार्ड वर्क बट इन अ राइट डायरेक्शन। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पर सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है, और एग्जामिनर का माइंड सेट विल नॉट चेंज। याद रखिए, तैयारी कीजिए, जीत की तैयारी कीजिए, पर सही ढंग से कीजिए, थोड़ा सा रैशनल अप्रोच रख के कीजिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।